नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मुतालिक, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ मर्द 3 औरतों को बरहना करके उन पर इलाके का न सिर्फ चक्कर लगवा रहे हैं बल्कि उनके साथ नाजेबा हरकतें भी की जा रही हैं, जबकि उन मर्दों को अपनी माएँ बहनें भी उन्हें मजीद ज्यादती करने पर उकसा रही हैं और फिर इन बरहना औरतों के बाप और भाई को भी उनके सामने कत्ल कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, वीडियो में नजर आने वाला इलाका भारत की एक रियासत मणिपुर का इलाका है, जबकि जो मर्द ये जुल्म कर रहे हैं वो हिंदू हैं और जिन औरतों के साथ ये ज्यादती हो रही है वो ईसाई बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो नाज़रीन, ऐसा क्यों हुआ और इस अलमनाक सानहे का पस मंज़र क्या है, उस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अज़राह करम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन ऐसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इल्मी, तहकीकी और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं, लेकिन तफसील में जाने से पहले आपको 2-3 नकात पहले बता देता हूँ ताकि आप इस वाक़ये की असल वजह को अंडरस्टैंड कर सकें। तो नाज़रीन, नोट फरमा लें कि मणिपुर की ये शोरश ज़दा रियासत म्यांमार की सरहद के साथ वाक़या है और इस रियासत में मुख्तलिफ बिरादरियाँ आबाद हैं, लेकिन इनमें जिस बिरादरी की अक्सरियत है उसमें हिंदू कबीले के लोग मेती हैं, इसके बाद ईसाई बिरादरी के कुकी वगैरह, जबकि इसके अलावा मुसलमान और थोड़ी थोड़ी तादाद में दीगर कौमें भी आबाद हैं। दूसरी अहम बात यह कि ये जो मेतीज़ हैं यानी हिंदू और दीगर बिरादरियाँ जो हैं, यानी ये सारे आप कह सकते हैं कि 80% आबादी एक ही वादी में आबाद है, जबकि कुकीज़ कबीला वगैरह पहाड़ी इलाकों पर आबाद है। अब इसकी वजह क्या है, ये सारे एक ही जगह आबाद हैं बाकी रियासत को छोड़े हुए? तो उसकी वजह ये है कि कानूनी तौर पर ये जो मेती बिरादरी है, यानी आप कह सकते हैं कि ये गैर कबायली अक्सरियत है जो पहाड़ी इलाकों पर आबाद नहीं हो सकती और ना ही ज़मीनें खरीद सकती है, जबकि ये हक सिर्फ कबायलियों के ही पास है। इसके अलावा तादाद में इजाफे की वजह से सियासी लिहाज में भी मेती बिरादरी को दीगर कबाइल पर बरतरी हासिल है, यानी मणिपुर की असम्बली में 60 सीटों में से 40 सीटें मेतीज़ बिरादरी की हैं और बाकी 20 सीटें दीगर कबाइल की। तो नाज़रीन, अब हुआ यूं कि 3 मई 2023 को हाई कोर्ट की अदालत ने फैसला दिया कि मणिपुर की रियासत में मेती फ़िरके की तादाद जो तकरीबन 53% है, वो चूँकि एक अरसे से अपने लिए कबीले का दर्जा हासिल करने का मुतालबा कर रहे हैं, लिहाजा अदालत ने उन्हें ये आइनी दर्जा देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद अब ये बिरादरी भी रियासत के पहाड़ी इलाकों में ज़मीनें खरीद सकेगी, क्योंकि अब तक इन्हें पहाड़ी इलाकों में रहने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब जो कबायली तंजीमें थी उन्होंने इस फैसले की मुखालफत करना शुरू कर दी, जिसकी वजह उनके मुताबिक ये थी कि अदालत के फैसले के बाद अब मेती बिरादरी इनकी ज़मीनों और वसाइल पर कब्जा कर लेगी। रियासत में कबायलियों की आबादी 40% के करीब है। इन्हें खदशा है कि मेती कबाइल का दर्जा मिलने के बाद अब दीगर बिरादरियों के जो लोग हैं वो तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमतों में मिलने वाले रिजर्वेशन के फ़ायदे से महरूम हो जाएंगे। इसलिए कबायली रहनुमाओं ने कहा कि मेती फ़िरका माली लिहाज से निस्बतन खुशहाल है और इन्हें मज़ीद मराहत देना दीगर कबायलियों के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। तो इस तरह से इस जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों मकानात, दर्जनों गिरजाघर, यहूदी इबादतगाहें, मंदिर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौज तैनात कर दी गई है और रियासती गवर्नर ने शरपसंदों को देखते ही गोली मार देने का भी हुक्म जारी कर दिया है। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त भारतीय हुकूमत के लिए एक मसला बन गई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें मेती बिरादरी ने कुकी बिरादरी की 3 औरतों को बरहना करके उनके साथ न सिर्फ बदफेली की बल्कि उनके सामने ही उनके बाप और भाई को भी गोली मार के कत्ल कर दिया और फिर इन औरतों को पूरे इलाके का चक्कर लगवाया गया और वीडियो में सब लोगों के चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई, बल्कि कितने दिनों बाद तो जाके इस वाक़ये की FIR दर्ज हुई और इसकी वजह यह है कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सियासी लिहाज से भी मेती बिरादरी को बरतरी हासिल है और मणिपुर में हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इसलिए वो भी खामोश हैं और ये खामोशी कब तक रहेगी इसका फैसला वक्त करेगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बाज़ लोग और कौमें जुल्म करते करते किस हद तक गिर जाती हैं, लेकिन वक्त आएगा कि इन्हें अपने जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की काविश आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।